बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। लाहौर वाक़या से मुतल्लिक बात करनी है। वहाँ का जो निजी स्कूल है वहाँ पे जो बच्चियों का एक मामला पेश आया, उसकी 3 डायमेंशंस पे मैं बात करूँगा। एक तो जो वाक़या हुआ, उस वाक़े पर जो रद्द-ए-अमल है, जो सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल है, जो लोग इस पे बात कर रहे हैं, उस पे थोड़ा-सा मैं अपनी जो राय है वो दूँगा। इसके अलावा जो एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद इस केस में जो ज़मानत जो है वो ग्रांट कर दी गई, और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो इसमें मुतासरा लड़की है उसके वालिद क्या कहते हैं, उनको क्यों संगीन जो है वो इसमें जो जो धमकियां दी जा रही हैं, और जो इसमें लड़कियां हैं जिन पर इल्ज़ाम है, मुलजिम है, जो वीडियो में नज़र आ रही हैं और जो बच्ची है उस पर तशद्दुद कर रही हैं, उन जो लड़कियां हैं वो क्या कहती हैं। मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। सबसे पहले मैं बात करता हूं, जो वालिद है, जो मुतासरा लड़की है उसके वालिद हैं, उन्होंने जो मीडिया से बात की है, उसके 3-4 बड़े चीदा चीदा पॉइंट्स है। नंबर 1 तो ये बात है कि ये 16 जनवरी का वाकया है, और इसकी जो वीडियो है 2 दिन पहले सामने आई। इट मीन के कम से कम आप ये कह सकते हैं कि 2, 2.5 या 3 दिन बाद ये वीडियो वायरल हुई। तो जो वालिद हैं जो बच्ची, मुतासरा बच्ची के, वो ये कहते हैं कि मुझे धमकियां दी गई उनकी जानिब से, उन लड़कियों की फैमिली की जानिब से जिन्होंने मेरी बेटी पर तशद्दुद किया। और वो ये कहते हैं कि इसमें पुलिस भी, उन्होंने 3 रोज जो है वो उसमें एफआईआर के इंदराज के हवाले से भी 3-4 रोज डिले किया, क्योंकि तब तक जो है वो मामला नहीं आया था, सोशल मीडिया पे नहीं आया था, वीडियो वायरल नहीं हुई थी, पब्लिक का जो रिस्पांस था वो नहीं आया था। तो ये वो कहते हैं कि हम चक्कर लगाते रहे, वहां पे जो थाना है वहां पे चक्कर लगाते रहे और वहां पे एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। तो ये देखें, मतलब हमारी सोसाइटी में, और पुलिस वो कह रहे हैं, एक तो जो फैमिली है, जो रिस्पोंडेंट फैमिली है या जिन पे इल्जाम है, एक तो उनकी जानिब से धमकियां मिल रही थी, दूसरा पुलिस ये कह रही थी कि वो बड़े बाअसर लोग हैं, आप उनमें ना पड़ें और आप कोई सेटलमेंट की तरफ चले जाएं और एफआईआर ना करवाएं और आप इंदराजे मुकदमा ना करवाएं। तो ये एक बड़ा भयानक किस्म का चेहरा जो है वो हमारी सिस्टम का है, कि जो सिस्टम जो है वो जिन पे इल्जाम है, जो क्रिमिनल्स टाइप के हैं, जो डेफिनेटली उन पे इल्जाम है, तो उनको सपोर्ट कर रहा है कि आप ये करें और वो ना करें। जो मुतासरा लड़की है, मुतासरा लड़की के फैमिली है, उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये बड़ा एक अजीब सूरत हाल है। इस किस्म के वाकयात जो है वो रुकने चाहिए। एक बात तो उन्होंने ये की है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो बच्ची है उसके हवाले से और भी वीडियोज हैं। जो स्कूल है, जो अमेरिकन स्कूल है, उस स्कूल की जो सीसीटीवी का जो सीडीआर है, वो कहते हैं कि उस सीसीटीवी कैमरा से बहुत सारी वीडियोज जो है डिलीट कर दी गई। और ये मामला वो कहते हैं कि तकरीबन 40 मिनट जारी रहा। और जो वहां पे बताया जा रहा है कि कैफेटेरिया का इलाका है जहां पे ये बच्ची को, वीडियो में देखा जा रहा है कि बच्ची को पर तशद्दुद हो रहा है, और वो जो लड़कियां हैं। अच्छा, इसमें एक और एंगल कि एक बात हो रही है कि जो माइनर्स है, अब जो जिन लड़कियों ने कल जमानत करवाई है, जमानत पे बाद में बात करूंगा, लेकिन जमानत करवाई है, वो तो अपनी उम्र जो है वो कम लिख रही हैं, लेकिन उनके जो वालिद हैं वो ये कहते हैं कि वहां पर हाई स्कूल की जो बच्चे थे या बच्चियां जो है वो आई थी, उनके बकौल 18 साल उम्र जो है वो उनकी 18 साल या उसके आगे है, उससे ज्यादा उम्र है। तो अब ये डिटरमिन तो होना है, लेकिन ये एक अजीब सिनेरियो है। और 40 मिनट्स वो कहते हैं कि 40 मिनट तक ये सिलसिला जारी रहा, और उनका जो भाई है बच्ची का, वो गया और उसने फिर मतलब बताया, और इस तरह सारा सिलसिला चला। वो कहते हैं कि वीडियोस 2 आई हैं, लेकिन ज्यादा वीडियोस हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा एस्पेक्ट वही मैंने 18 साल या 18 साल से ज्यादा उम्र का बताया कि माइनर्स के हवाले से कवानीन डेफिनेटली मुख्तलिफ हैं, और जो इसका अपर एज है उनके हवाले से कानून और बात करता है। तो इसलिए ये भी एक एस्पेक्ट है। ये देखेगी, पुलिस देखेगी कि इसमें आगे होता क्या है, बनता क्या है। और पुलिस को ये भी देखना चाहिए कि जो मुतासरा लड़की है, मुतासरा फैमिली है, उनकी दिलजोई के बजाय, उनके साथ चलने की बजाय और उनकी बात सुनने की बजाय
आप कौन है कि आप उनको कहें कि जनाब वो बड़े बाअसर हैं, वो आप इस मामले में ना पड़े। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है। पुलिस को कम से कम जो वालिद है उसका जो वर्जन है ये बड़ा खौफनाक है। ये जो वर्जन है उसके मुतासरा लड़की के वालिद का जो मौकफ है ये बहुत खौफनाक है। उन्होंने ये कहा कि ये जो जिन बच्चियों ने मारा है इनकी जो मुतासरा लड़की के जो वालिद है वो ये कह रहे हैं कि उनकी बच्ची ने जो लड़कियों ने मारा है उनके वालिद को बताया था कि ये ड्रग्स इस्तेमाल करती हैं या इनकी जो कंपनी है वो ठीक नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने शायद बदला लेने के लिए या उसमें कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है तो उन्होंने जो लड़की के साथ जो वीडियो में नजर आ रहा है इस किस्म का बिहेवियर रखा, तशद्दुद किया, असॉल्ट किया। ये बड़ा एक खौफनाक है। ये एक जो हमारी जो नस्ल तैयार हो रही है, इन जो स्कूल्स हैं, जो इंतजामिया है, जो वालदैन हैं, जो सिविल सोसाइटी है, इसको देखना चाहिए कि इस किस्म की जो मेंटेलिटी है ये बड़ी खौफनाक है कि अगर इस एज के बच्चे इस किस्म का पुरतशद्दुद उनका ज़ेन है तो ये बहुत खौफनाक है। दूसरी बात, जो बच्ची लड़कियां हैं उन्होंने जो जमानत जिन्होंने करवाई है, अच्छा उसमें उन्होंने एक और मौकफ लिया है कि उन्होंने मुतासरा लड़की पर जो है वो इल्जाम रखा है कि वो जो है वो ड्रग्स इस्तेमाल करती थी या उस पे लाने की कोशिश कर रही थी या वो उस तरफ लाने की कोशिश कर रही थी। कहा कि हम पर जो इल्जाम है वो सारा झूठा है, फाल्स है, फेक है और उसमें कोई हकीकत ही नहीं है। और जो उन्होंने कहा जी हम क्रॉस वर्जन FIR जो है वो, मतलब एक तो मुतासरा लड़की के हवाले से या उनके वालिदैन ने जो FIR दी है, एक जो जिन पे इल्जाम है उनकी जानिब से भी क्रॉस वर्जन FIR जो है वो सामने लाने की कोशिश, उनके जो बाहर लगता है कि जो जमानत की जो दरखास्त आई है उसमें उन्होंने उसको जो बयान किया है उससे बाहर यही लगता है कि क्रॉस वर्जन FIR जो है वो लाएंगे वो, ताकि जब क्रॉस वर्जन FIR आप लाते हैं तो फिर डेफिनेटली वो पुलिस कहती है, जरगा बैठता है, सालस बैठते हैं, लोग जो ताल्लुकदार बैठते हैं वो बैठते हैं यार कुछ बैठ के जो है वो तय कर ले और माफी तलाफी कर ले और मामला जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस हवाले से सोचना चाहिए कि इस एज के बच्चे ड्रग्स के इस्तेमाल, पुरतशद्दुद कार्रवाइयां और इस तरह का एंगर और इस तरह का असॉल्ट, ये चीजें जो है वो बहुत खौफनाक है। तो ये उन्होंने दूसरा तो लड़कियों ने जो मौकफ रखा है वो उन्होंने उन पे धर दिया है अपनी जो जमानत की दरखास्त है। तीसरी बात, जो जमानत की दरखास्त पे बात करते हैं, जो जमानत होती है ये जो बेल बिफोर अरेस्ट, ये जो है वो एक मैटर ऑफ राइट है कि वो जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है उसके सामने सरेंडर करता है, जिस सूरत में भी करता है वो मतलब लॉ से भाग नहीं रहा, उस कानून के अंदर रह रहा है। और कानून के अंदर आने का मतलब ये है कि अगर उसकी बेल हो गई है तो ये हर लेवल के जो मुल्जमान होते हैं उनकी जो बेल है वो बेल, इस किस्म की बेल बिफोर अरेस्ट हो जाती है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब कंफर्मेशन जो है वो 29 को अब जो है वो उस पे जो पुलिस जो है वो अपना वर्जन देगी, जो तफ्तीशी इदारे हैं अपना वर्जन देंगे, उस जो वीडियो है उसकी ऑथेंटिसिटी के हवाले से, उसके फोरेंसिक्स के हवाले से सारी चीजें मद्देनजर रखकर उसके बाद ये कंफर्म होगा कि उसकी जमानत कंफर्म होती है या नहीं होती। अगर जो है वो जो मुकदमा है वो मुद्दई ने लड़ा, पुलिस ने भरपूर जो है वो इसमें किरदार अदा किया, प्रोसिक्यूशन ने अच्छा मुकदमा तैयार किया, तो उनकी जमानत जो है वो खारिज भी हो सकती है। लेकिन माइनर वाला फैक्टर बहुत अहम है। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि माइनर को आप जो है वो इस मेंटेलिटी पे जो है वो काम करें, आप इन माइनर्स को जेल में ना डालें। लेकिन ये है कि उनका जो रवैया है वो बहुत खौफनाक है। उनके वालिदैन को कम से कम इसकी सजा जो मिलनी चाहिए कि ये किस तरह की तरबियत कर रहे हैं। फिर स्कूल वालों को ये गिवी कटहरे में आना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, कि क्या वो इसमें कोई उनका किरदार नहीं, इस किस्म की कार्रवाइयां, इस किस्म की मेंटेलिटी, इस किस्म की सोच को खत्म करने के हवाले से। तो ये आज का जो सिनेरियो था कि उसमें आगे अब चीजें बढ़ रही हैं, जो भी अपडेट होगी इस केस से मुतालिक वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया।